Hello, welcome viewers to our new YouTube channel MathsMad. So this channel will be dedicated to the students who are going to appear in the competitive examination, appearing for the central government or the state government examinations as well as the Public Service Commission examinations. We will cover the whole syllabus of maths including from the basics to the advanced level. ये एक YouTube चैनल आज नई से शुरुआत करने जा रहे हैं. चैनल का नाम है मैथ्समैड. ये YouTube चैनल उन सभी विद्यार्थियों को डेडिकेटेड किया जा रहा है जिसने अभी इन न्यू फ्यूचर NTPC या SSC CGL, CHSL, MTS, SSC GD मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ये YouTube चैनल कैरी फॉरवर्ड होगा. ठीक है, हम बेसिक से मैथ को पढ़ेंगे और इसकी सवाल को ज़रूर करेंगे. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट चैप्टर. इट इज कॉल्ड परसेंटेज. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड परसेंटेज? द परसेंटेज वर्ड मीन्स हाउ मच ऑफ 100. 100 में से कितने. हाउ मच ऑफ 100. 100 में से कितना है. तो इन लोगों में हम परसेंटेज में दिखा है कि 10%. 10% के मतलब क्या है? 10% का मतलब है 100 में से 10, दैट इज 10 बाई 100. 100 में से 10 इनको फ्रैक्शन में मिलने पर 1/10 मिलता है. ठीक है, सो इन फ्रैक्शन वी कैन से 10% एज 1/10. ओके, सो व्हाट अबाउट द 20%? 20% just double 1/10 for 10 into 2, that is 1/10 into 2, 2/10, that is 1/5. 1/5 is 20%. Okay, you can also say it as 20 by 100. It will also come as 1/5. So now come to these are the basic concepts. ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये आप लोगों को पता है. इनमें से कोई दिक्कत तो नहीं आता है. मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन दैट इज इट हैज एन होल नंबर एज वेल एज अ फ्रैक्शनल वैल्यू. ये इसमें पूर्ण संख्या भी है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी है. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहला जाता है. लेकिन जो है A B/C ये एक मिक्स फ्रैक्शन है. A होल नंबर है, ये तो होल नंबर है. B/C को हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और C को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ये तो होल नंबर में लिखा हुआ है. तो ये क्या है? ये जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है मिक्स फ्रैक्शन में, हम नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को एक साथ लिखता है. नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन. ठीक है, नेचुरल नंबर एंड द फ्रैक्शन. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल के तहत 5 + 1/3. 5 + 1/3 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है क्योंकि 5 है नेचुरल नंबर और 1/3 है फ्रैक्शनल नंबर. ठीक है, 5 हम कहते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 5 होल 1/3. इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या होता है? 16/3. 16/3 ये हो नहीं सकता है क्योंकि ये 16/3 जब हम लिखते हैं इसको हम कहते हैं डिवाइजर. अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम डिवाइजर. इसको कहते हैं हम डिविडेंड. इनमें से जो रिजल्ट आता है ये है कोशेंट और ये जो है ये है रिमाइंडर. इन चारों में बहुत क्लोज रिलेशन है. इन चारों के अंदर बहुत ही नजदीकी रिलेशन है. इस रिलेशन को हम काम पे लगाकर आंसर्स को ढूंढ सकते हैं. इसमें एग्जाम में ये सवाल जरूर आता है और फर्स्ट में ये सवाल रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? इसमें कहता है
5 होल 1/3। ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन। ओके, नाउ 5 होल 16/3 अगर हम इनको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम? 5 प्लस 1/3। ये 5 तो 5 ही है, और ये 16/3 को हम 5 प्लस 1/3 भी लिख सकते हैं। तो 5 प्लस 1/3 को हम क्या कह सकते हैं? 5 प्लस 1/3 को हम 16/3 भी कह सकते हैं, और 16/3 को हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं? ऐसे आता है ये, ठीक है। तो आंसर होगा ये दो नेचुरल नंबर है, 5 प्लस 5 हो गया 10, और ये फ्रैक्शनल नंबर है 1/3। सो 5/16/3 को हम 10/1/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 112/11। इसको हम 12 तो 12 ही लिख देंगे, और इसको हम 10/2/11 हम लिख सकते हैं। 10/2/11 में हम 10 प्लस 12 ये 22, और प्लस 2/11 हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 22 2/11, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 15/4। इसको हम लिखेंगे 5 प्लस 3 प्लस 3/4। इसको हम क्या करेंगे? 18 3/4 हो गया ना, 18 3/4, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? 3/2। ये 19 प्लस 1/2। इसको क्या लेंगे हम? 21/2। कैसे? ये 19 है, 19 तो यह 19 ही आ गए, और 3/2 को हम 1 होल 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम 19 प्लस 1 20, और 1/2 में हम लिख दिए, ठीक है। सो अभी सब्सट्रैक्शन ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन, एडिशन तो हम पता लगा चुका है, लेकिन अब सब्सट्रैक्शन, ये तो एडिशन हो गया, अभी सब्सट्रैक्शन ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन। सो टॉपिक दे दीजिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन। सो इसको कहते हैं, हम क्या करेंगे? देखिए 1 - 5/8, इनमें हम क्या करेंगे? 1 - 5/8 इसका सीधा तरीका है। जो इसका डिनोमिनेटर है ना, ये 8 इसका डिनोमिनेटर है, इनमें से आप न्यूमरेटर को घटा दीजिए। क्या आएगा? 8 - 5 3 आएगा ना। 8 में से 5 को हम माइनस कर देते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा 3/8, ठीक है, ओके। अब इसको, ये शॉर्टकट है, यही आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिला सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। अगर आपको बैलगाड़ी की तरह जाना है तो ये करना पड़ेगा, 1 5/8, 1 से 8 मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? 8, उनमें से 5 को मिटा दो बाई 8। ये बैलगाड़ी की तरह टेक्निक है, और ये सीधा साधा टेक्निक है। ये सीधा साधा टेक्निक आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिला सकता है, ये बैलगाड़ी का टेक्निक आपको कंपटीशन के हटा सकता है, ठीक है। आपका मर्जी है कौन सा आपको लेना है, ठीक है। अभी और फिर एक एग्जांपल देखिए, 1 - 17/19। क्या करेंगे? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, 2/19 हो गया ना। अभी इसको लिख के करो बैलगाड़ी का टेक्निक, ये शॉर्टकट है, और ये मेंटोस जिंदगी है, और ये गद्दी जैसा जिंदगी है। देखिए 19 - 17/17, फिर तो वही आएगा 2/17। ये मेंटोस जिंदगी है, और ये बैलगाड़ी का जिंदगी है, ठीक है। 1 - 1/4 क्या होगा? 3/4। एक तरीके से लिख दीजिए,
इतना टफ नहीं है मैथ्स, मैथ बहुत इजी है, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये है कि टाइम में खत्म करना है, यही प्रॉब्लम है। मैथ तो सबको आता है। 39 माइनस 5/99 क्या लिखेंगे आप? 38 प्लस 5/99 को आप क्या लिखेंगे? 5/99 को आप 38 प्लस 1 लिख दीजिए, 39 को 38 प्लस 1, ये तो हो गया। इसके माइनस इस तरीके से ले आइए, इसमें से अपना क्या फॉर्मूला बैठ सकते हैं? 5/99 डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ये कर सकता है। जब एक माइनस ओ फ्रैक्शन रहेगा तभी ये अप्लाई होगा, तो एक फ्रैक्शन लाकर उस स्टेप पे लाइए मैथ्स को। 39 है, 39 को हम क्या लिख सकते हैं? 38 प्लस 1, 39 वो भी है, माइनस 5/99। सो 5/99 क्या होगा? तो 99 माइनस 5 क्या होगा? 94। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 38/94/99। 1 सेकंड का आंसर है, 1 सेकंड में उड़ा दीजिए सवाल को, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आप? 1193 माइनस 3/50। तो 1193 को आप 1192 प्लस 1 माइनस 3/50 कर दीजिए। इसको क्या लिखेंगे? 1192 47/50। अगर आप एलसीएम करके इतना करोगे तो 2-3 साल और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा टीसीएस में, ठीक है। हो गया ना, ये सवाल दिमाग में घुस गया। तो इसके बाद क्या होगा? कितना सवाल दोगे? कितना सवाल दोगे भाई? हम तो उड़ा देंगे। कितना सवाल दोगे? माइनस 44 होल 4/9 क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे? 444 से हम 45 उड़ा देंगे, माइनस 45 क्या आएगा? 399 आएगा ना, 399 आएगा। इसके साथ हम क्या करेंगे? एक को इसके साथ डाल दीजिए, 399 प्लस 45 तो 444 ही आएगा। तो क्या आएगा? पहले 444 प्लस 1 इसका होगा 4/9, और फिर ले आया ना उस फॉर्म पे मैं, तो 399 9 माइनस 4 5/9 ये आंसर होगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज मेमोराइज, ट्राई टू मेमोराइज दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ये परसेंटेज फ्रैक्शन का जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इसका जो तहत है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे लाने के लिए जो हम कम कर सकते हैं, तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये मेमोराइज करेंगे तो तभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चुटकियों में निकल सकते हैं आप, ठीक है ना। 12% को आप क्या लिखेंगे? 12% 12/100 तो क्या आएगा? 3/25। याद कर लो, 12% इक्वल्स टू 3/25। 23% क्या आएगा? 23/100। 32% क्या आएगा? 32/100। ये क्या आएगा? 8/25। 1 होल 2/3 इसको क्या आएगा? 5/3%। 5/3% इसको क्या आएगा? 5/3 इंटू 100 इक्वल्स टू 1/60 आएगा ना, 1/60 तो आएगा। 16 होल 2/3% दैट इज 50/3%। इसको क्या आएगा? 50 इंटू 3 इंटू 100 ये क्या आएगा? 1/6 फ्रैक्शन में। और अगर आपका वो सवाल ऐसा घुमा देता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना होगा आपको, तो चुटकियों में वो भी निकल सकते हैं। 2/3 ये फ्रैक्शन में दे दिया, इसको 100 परसेंटेज में लाना है, 2/3/100 इक्वल्स 200/3 क्या आएगा? 66 2/3%। 66 2/3%। नहीं तो आपको 1/5 इसको परसेंटेज में लाना पड़ेगा 20%। 1/6 इसको परसेंटेज में लाना पड़ेगा, ये क्या आएगा? 16 2/3%। इस सबको आपको याद में लाना चाहिए, इट हैव टू बी मेमोराइज्ड। ओके, ये अगर आपको
कंप्यूटर के सामने करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम, तो आपका टाइम निकल जाएगा बेटा। हाफ इंटू 100 इक्वल टू 50%, 1/3 into 100 equals to 32 whole 1/3%, 1/4 into 100 so 25%, 1/5 into 100 equals to 20%, 1/6 into 100 equals to 16 whole 2/3%, 1/7 into 100 equals to 14 whole 2/7%, 2/3 equals into 100 equals to 16 whole 2/3%, 16 whole 2/3%, one 16 whole 2/3%. Now 1/7 equals to 14. Okay, 4/7 क्या लिख सकते हैं हम? 57 whole 1/7%, 57 whole 1/7%. ओके, डन, खत्म। उसके बाद 1/8, 12 whole 1/2%, 1/10 तो हम क्या लिख सकते हैं? 10%, 1/12 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/12 को हम 8 whole 1/3%, 1/9 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 whole 1/9%, 1/11 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 whole 1/11%. इसको आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा. You have to memorize it, okay? Because memorizing will make you do it faster than anything else. 7 whole 9/13%. Okay, done. Okay, now what happens? Okay, done. Okay, okay. So today we are concluding with this fractional percentage. The next day I will start from the next part. आपको कोई तकलीफ है ये अब तक? अगर तकलीफ है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, और अगर आपको किसी क्वेश्चंस में आपको तकलीफ हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? आपको समझ के ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है? एंड प्लीज शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. And I like that this channel must hit 1000 subscriber in 30 days. I must give you a target. Please hit it to 1000 subscriber in 30 days. Okay, in less than 30 days. It has to be done in less than 30 days. Okay, it's up to you. So good night.